आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला फुल डिटेल वीडियो देखेंगे, उसका उद्देश्य और उनका प्रभुत्व कारण भी देखते हैं कि क्यों आए थे, किस लिए आए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। तो पहले सबसे पहले पुर्तगाली देखते हैं, पुर्तगाली हेडिंग है हमारा। तो पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा। 1498 में वास्को द गामा ने कालीकट जो आज का कोझिकोड में प्रवेश किया, जिससे भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री मार्ग खुला। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि इसमें पहले यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग स्थल से होते थे, जिनमें समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती थी। इनका उद्देश्य पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना। यूरोप में मसालों की मांग बहुत थी और भारत को मसालों का प्रमुख स्रोत माना जाता था। उन्होंने मालवाड़ तट पर कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और स्थानीय शासकों के साथ संधियां की। इन संधियों के माध्यम से उन्होंने मसालों के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। प्रभाव देखते हैं, तो ये इनके प्रभाव में देखते हैं। पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो इनका प्रभाव था पहले समुद्री व्यापार का प्रभुत्व। तो समुद्री व्यापार का प्रभुत्व, पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों को सुरक्षित करने के लिए कई किले और बंदरगाह बनाए और गोवा की राजधानी, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर विजय प्राप्त की और इससे पुर्तगाली शासन का मुख्यालय बनाया। गोवा में उन्होंने कई किले, चर्च और अन्य संरचनाएं बनाई जो आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और यह वीडियो यूपीएससी और बीए फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और धार्मिक संस्कृति और प्रभाव, इनके प्रभाव भी देखते हैं जो आए थे, इनका क्या प्रभाव था। पुर्तगालियों ने भारतीय समाज पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी डाला। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया और प्रभाव भी डाला। उन्होंने और कई भारतीयों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया और गोवा में कैथोलिक चर्चों का निर्माण कराया और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की। पुर्तगाली संस्कृति का प्रभाव हिस्सा थे। पुर्तगालियों का भारत में आगमन और उनके द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्र और संरचनाएं भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसने भारतीय इतिहास को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। उनके प्रभाव आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में देखे जा सकते हैं, विशेषकर गोवा में। अब देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। उन्होंने 1605 में पुलिकट यानी तमिलनाडु में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुलिकट में स्थापित होने के बाद डचों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र का विस्तार करना शुरू किया और कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर नियंत्रण प्राप्त किया। इनका भी उद्देश्य देखते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था मसालों का व्यापार था। मसालों की यूरोप में अत्यधिक मांग थी। भारतीय उपमहाद्वीप मसालों का प्रमुख स्रोत था। इसके अलावा डचों ने कपास, नील, रेशम और अफीम का भी व्यापार किया। वे विशेष रूप से मालाबार तट और कोरमंडल तट पर केंद्रित थे। इन क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के व्यापारिक नेटवर्क को भी मजबूत किया। तो अब प्रभाव देखते हैं इनका। तो भारतीय व्यापार में भूमिका, डचों ने भारतीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय उत्पादों को यूरोप और अन्य एशियाई देशों में निर्यात करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी व्यापारिक नीतियों में भारतीय व्यापारिक परिदृश्य को प्रभावित किया और स्थानीय व्यापारियों को साथ संबंध स्थापित किए। प्रतिद्वंद्विता, उनमें संघर्ष, डचों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ व्यापारिक प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की व्यापारिक रणनीति को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने धीरे धीरे और भारतीय उपमहाद्वीप में उनका प्रभाव कम हो गया। डचों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन और उनके द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय व्यापार को वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क में एकत्रित करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 18वीं शताब्दी के मध्य तक उनका प्रभाव कम हो गया और व्यापारिक नेटवर्क भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखा। यूरोपीय व्यापारिक नए अध्याय की शुरुआत की। तो नेक्स्ट वीडियो